नमस्कार इंजीनियर्स। क्या आपको लगता है कि कर्ब बनाना बस एक सादा काम है? अगर आप साइट पर है तो आप जानते होंगे कि एक छोटे से कर्ब की क्वालिटी आपके पूरे रोड प्रोजेक्ट का चेहरा बदल सकती है। यह सिर्फ एक पत्थर नहीं है, यह रोड सेफ्टी और ड्रेनेज का पहला पिलर है। इस वीडियो में मैं आपका 20 साल का अनुभवी दोस्त आपको MORTH की कॉनन की किताबी बातें नहीं, बल्कि साइट पर कर्ब कास्टिंग मशीन से M20 कर्ब बनाने का प्रैक्टिकल तरीका दिखाऊंगा। फाउंडेशन से लेकर 6 mm के टॉलरेंसेस तक वो सारे साइट सीक्रेट्स जानेंगे जो आपको कोई कॉलेज टेक्स्ट बुक नहीं बताएगी। अंत में मैं आपको एक ऐसी गलती बताऊंगा जो नए इंजीनियर्स अक्सर करते हैं। तो कॉपी पेन तैयार रखिए क्योंकि क्लास शुरू। ओह, Cement concrete curb and curb with channel, clause 409. 409.1. Scope. This work shall consist of constructing cement concrete curbs and curbs with channel in the central median and or along the footpaths or separators in conformity with the lines, levels, and dimensions as specified in the drawings or as directed by the engineer. मतलब इस काम में cement concrete curbs और curbs with channel कब सेंट्रल मीडियन और या फुटपाथ्स या सेपरेटर्स के किनारे बनाना शामिल है। ये काम ड्राइंग्स में बताए गए लाइंस, लेवल्स और डिमेंशंस के हिसाब से किया जाएगा। 409.2 Materials. Curbs and curb with channel shall be provided in cement concrete of grade M20 in accordance with section 1700 of these specifications. इसका मतलब curbs और curb with channel के लिए cement concrete का grade M20 इस्तेमाल होगा, जो इन स्पेसिफिकेशंस के सेक्शन 1700 के अनुसार होना चाहिए। Type of construction. These shall be cast in situ construction with suitable curb casting machine in all situations, except at locations where continuous casting with equipment is not practicable. In those locations, precast concrete blocks shall be used. मतलब निर्माण का प्रकार, type of construction. इनका निर्माण cast in situ construction के तौर पर एक सही कर्ब कास्टिंग मशीन का उपयोग करके किया जाएगा, सिवाय उन जगहों के जहां इक्विपमेंट के साथ लगातार कास्टिंग करना संभव न हो। ऐसी जगहों पर प्रीकास्ट कंक्रीट ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया इक्विपमेंट, a continuous curb casting equipment of adequate capacity and controls, capable of laying the curbs in required cross sections and producing a well-compacted mass of concrete free of voids and honeycombs, shall be used. इसका मतलब उपकरण इक्विपमेंट एक कंटिन्यूअस कर्ब कास्टिंग इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें पर्याप्त कैपेसिटी और कंट्रोल्स होने चाहिए ताकि यह कर्ब्स को जरूरी क्रॉस सेक्शंस में बिछा सके और कंक्रीट का एक अच्छी तरह से कंपैक्टेड मास बना सके जो वॉइड्स और हनीकॉम्ब से मुक्त हो। 409.5 Construction operations. 409.5 Curb shall be laid on firm foundation of minimum 150 mm thickness of cement concrete of M15 grade cast in situ or on extended width of pavement. The foundation shall have a projection of 50 mm beyond the curb stone. Before laying the foundation of lean concrete, the base shall be leveled and slightly watered to make Nirman Karya Construction Operations. 409.5 कर्ब को एक मजबूत फाउंडेशन पर बिछाया जाएगा। यह फाउंडेशन कम से कम 156 मिलीमीटर थिकनेस की M15 ग्रेड की सीमेंट कंक्रीट से बनी होनी चाहिए, जिसे कास्ट इन सिटू किया गया हो या फिर पेवमेंट की बढ़ी हुई चौड़ाई पर बनाया गया हो। फाउंडेशन कर्ब स्टोन के बाहर 50 मिलीमीटर का प्रोजेक्शन निकला हुआ हिस्सा होना चाहिए। लीन कंक्रीट की फाउंडेशन बिछाने से पहले बेस को लेवल किया जाएगा और थोड़ा सा पानी डालकर डैम्प नम किया जाएगा। 409.5.2 In the median portions in the straight reaches, the curb shall be cast in continuous lengths. In the portions where footpath is provided and or the slope of the carriageway is towards median, as in case of super elevated portion, there shall be sufficient gap/recess left in the curb to facilitate drainage. Median वाले हिस्सों में कर्ब को कंटिन्यूअस लेंथ्स में कास्ट किया जाएगा। जिन हिस्सों में फुटपाथ दिया गया है और या जहां कैरेजवे का स्लोप मीडियन की तरफ है, सुपर एलिवेटेड पोर्शन की तरह, वहां कर्ब में पानी निकलने के लिए पर्याप्त गैप, रिसेस
जगह छोड़ी जाएगी जिससे ड्रेनेज ओपनिंग्स बन सकें। 409.5.3 After laying the curbs and just prior to hardening of the concrete, saw-cut grooves shall be provided at 5-meter intervals up to finished road level, or as specified by the engineer. इसका मतलब curbs बिछाने के बाद और कंक्रीट के सख्त होने से ठीक पहले 5-meter intervals पर saw-cut grooves, contraction joints finished road level तक या engineer द्वारा बताए अनुसार दिए जाएंगे। 5.4 Curbs on the drainage ends, such as along the footpath or the median in super-elevated portions, shall be cast with monolithic concrete channels as indicated in drawings. The slope of the channel towards drainage pipes shall be ensured for efficient drainage of the road surface. इसका मतलब drainage ends पर स्थित curbs, जैसे कि footpath के किनारे या super-elevated portions में median पर। Drawings में दिखाए गए अनुसार monolithic concrete channels के साथ कास्ट किए जाएंगे। रोड सरफेस के सही ड्रेनेज के लिए चैनल का स्लोप ड्रेनेज पाइप्स की ओर सुनिश्चित किया जाएगा। 409.5.5 Vertical and horizontal tolerances with respect to true line and level shall be plus or minus 6 millimeters. मतलब सही लाइन और लेवल के संबंध में vertical और horizontal tolerances 0.6 Measurements for payment. Cement concrete curb, curb with channel, including foundation, shall be measured in linear meter for the complete item of work. इसका मतलब भुगतान के लिए माप. Measurements for payment. Cement concrete curb, curb with channel, जिसमें foundation भी शामिल है, को पूरे काम के लिए linear meter लंबाई में मापा जाएगा. 409.7 Rate. The contract unit rates for cement concrete curb, curb with channel, including foundation for curb, shall be payment in full compensation for furnishing all materials, labor, tools, equipment for construction, and other incidental cost necessary to complete the work. Matlab dar, rate, cement concrete curb, curb with channel, जिसमें कर्ब के लिए फाउंडेशन भी शामिल है, के लिए कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट्स का भुगतान, सभी मटेरियल्स, लेबर, टूल्स, निर्माण के लिए इक्विपमेंट और काम पूरा करने के लिए जरूरी अन्य इंसिडेंटल कॉस्ट के लिए पूर्ण मुआवजा, फुल कॉम्पनसेशन होगा।